गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज नंबर 12.2। हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म किया था एक्सरसाइज नंबर 12.1। अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.2। चलो, फर्स्ट है कि अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है? ऐसा शेप जो चार साइड को जोड़कर बनाया गया है। चलो, उसमें एंगल सी है अपना 90 डिग्री का, AB की साइड है 9 मीटर की, BC की साइड है 12 मीटर की, CD की साइड है 5 मीटर की, AD की साइड है 8 मीटर की। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है उसमें उसका कितना एरिया होगा क्वाड्रिलेटरल का, वो फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले मैं क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करता हूँ। चलो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, इसमें है एंगल सी 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री में यहाँ बना देता हूँ एंगल सी। ओके, 90 डिग्री। बाकी सबके लिए कुछ नहीं दिया है। यहाँ पर बी नाम दे देता हूँ। ओके, फिर यहाँ पर ए और यहाँ पर डी नाम दे देता हूँ। ओके, अब हमें ए बी दिया गया है 9 मीटर, फिर बी सी दिया गया है 12 मीटर, सी डी दिया गया है 5 मीटर और ए डी दिया गया है 8 मीटर। ओके, तो मुझे क्या करना है कि सबसे पहले इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस शेप को दो हिस्सों में बांट दूंगा। ओके, दो हिस्सों में इस तरह से बांटूंगा कि मेरे पास दो ट्राइंगल बनेंगे। कितने ट्राइंगल बनेंगे? दो। और हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना अच्छे से आता है। ठीक है, चलो, दो ट्राइंगल बन गए। कौन से दो ट्राइंगल बने? ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BDC। ओके, ट्राइंगल दूसरा कौन सा बना हमारे पास? BDC या फिर BCD, कुछ भी नाम ले सकता हूँ। मैं ले लेता हूँ BCD। अब देखो, मेरा ये जो ट्राइंगल है ना BCD, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, ट्राइंगल BCD इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, जिसमें मुझे बेस दिया गया है, बेस के तौर पे DC दिया गया है 5 मीटर और उसकी हाइट जो दी गई है BC इक्वल्स टू 12 मीटर। तो मुझे यहाँ पे बेस दे दिया गया है, हाइट भी दे दी गई है। मुझे क्या करना है, देखो, ये पहला जो मेरा ट्राइंगल है ना, पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल, उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है और उन एरिया को ऐड कर देना है। तब हमें जाके मिल जाएगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया। चलो, तो हाइट बेस आ गया, हाइट आ गया। अब मैं ढूंढूंगा इसका एरिया। अब देखो, समझना, हमने हेरोन्स का फॉर्मूला कब यूज करना है पता है? जब हमें तीनों की तीनों साइड पता हो। क्या हो? तीनों की तीनों साइड पता हो। अब हम ट्राइंगल BCD देखने जाएंगे। BCD देखोगे तो हमारे पास BC की वैल्यू है, CD की वैल्यू है, लेकिन BD की वैल्यू नहीं है। तो हम BD की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन वो अभी लास्ट में निकालेंगे। सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। जब भी राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए आपके पास, तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको एरिया निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस आपका 5 है, हाइट आपकी 12 है। ओके, तो 2 6 12, बचेगा क्या? 5 6 30, सब कुछ मीटर में। ओके, तो 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया अपने ट्राइंगल का। ओके, अब मैं क्या करूँगा कि थर्ड साइड फाइंड कर लूँगा। ओके, तो इन ट्राइंगल BCD from Pythagoras,
पाइथागोरस का थ्योरम क्या है? देखो, मैं ये ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूँ, ओके, जहाँ पर ये B है, ये C है, ये D है। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें ये हो गया 5 मीटर का, ये हो गया 12 मीटर का। मेरे पास बचा ये हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनियस। अब पाइथागोरस का रूल क्या कहता है कि आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर डीबी का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी की जो दो साइड बची ना आपकी, कौन कौन बची? एक बचा डीसी उसका स्क्वायर, एक बचा बीसी उसका स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है कि अब जब आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो वो बाकी की दो साइड के स्क्वायर के एडिशन जितना होगा। अब देखो, डीबी तो हम ढूंढने जा रहे हैं, डीसी कितना है हमारे पास? 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बीसी भी 12 है, तो 12 का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो डीबी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का 144, ओके। तो ये कुछ हो जाएगा 5 + 4 9, 4 + 2 6 एंड 1 169। डीबी का स्क्वायर आपका हुआ 169। डीबी की वैल्यू ढूंढनी हो तो इसको 169 रूट में ले जाओ, तो किसका स्क्वायर रूट मतलब किसका स्क्वायर करोगे तो आंसर 169 आएगा 13। तो यहाँ पे 13 मीटर हमें क्या मिल गई? तीसरी साइड, ठीक है। ट्राइंगल की तीसरी साइड हमें पता चल गई, वो कितनी है? 13 मीटर। ये वाली डीबी हमारा 13 मीटर है। अब हमें ये तो पता चल गया डीबी कितना है, ओके। लेकिन डीबी जो ढूंढा, उस डीबी को ढूंढने के बाद हम इसका यूज क्या करेंगे? तो इसका यूज करेंगे हम ट्राइंगल ए बी डी का एरिया निकालने में, ओके। ट्राइंगल ए बी डी में देखो, जो अपना ए बी है ना वो कितना है? 9 मीटर, जिसको हम ए मान लेते हैं। फिर ए डी जो है हमारा 8 मीटर है, जिसको हम बी मान लेते हैं। और डी बी जो है हमारा वो 13 मीटर है, उसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों आ गई। तो अब तीनों की वैल्यू आ गई है हमारे पास। हम क्या करेंगे, ये कोई यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राइंगल कौन सा नहीं है? राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। और चलो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं भी है, फिर भी इसकी हाइट नहीं दी गई है, बेस दिया गया है, इसकी हाइट दी चाहिए, ठीक है। चलो, तो हाइट नहीं दी गई है इसलिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे हेरोड का। तो सबसे पहले s निकाल लेते हैं। तो s क्या होगा? a + b + c/2। अब a कितना है आपका? 9, b कितना है? 8, c कितना है? 13 / 2। चलो इन दोनों का एडिशन करते हैं। 16 + 1 17, 17 + 3 30 आ जाएगा टोटल। 30/2 = 15 मीटर। एस मिल गया। चलो अब हम एरिया ढूंढेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो एस कितना है? 15। अब एस माइनस ए की वैल्यू 9 है, तो 15 - 9 करेंगे। फिर s माइनस बी 15 - 8 करेंगे। और s माइनस सी 15 - 13 करेंगे। चलो 15 - 9 करेंगे तो 6, 15 - 8 करेंगे तो 7, और 15 - 13 करेंगे तो 2, ओके। चलो अब 15 × 6 × 7 × 2 करते हैं, ठीक है। 6 2 = 12, 15 7 = 105, ओके। तो यहाँ पर हम करते हैं 105 और 12 का मल्टीप्लिकेशन। 5 2 = 10,
2 1 2, यहाँ पे 0 रखेंगे, 5 1 5, 1 इंटू 0 0, 1 1 1, 0, 5 प्लस 1 6, 2 1 2 6 0। रूट में वैल्यू कितनी आई? 1 2 6 0। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो चलो इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, 169 चला गया। चलो स्टूडेंट्स, तो जब आप इसका 1260 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आएगा 35.5। ओके, सब कुछ मीटर में, तो ये भी मीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये आपको मिल गया आपका दूसरे ट्राइंगल का एरिया। अब हम क्या करेंगे? एरिया ढूंढेंगे क्वाड्रिलेटरल का। अब कैसे ढूंढेंगे देखो। एरिया ऑफ ABCD equals to area of triangle ABD plus area of triangle BCD। ओके, ABD का जो एरिया आया हमारा वो आया 35.5 और BCD का जो आया वो आया हमारा 30। तो टोटल बनेगा अपना 65.5, वो भी मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो एरिया क्वाड्रिलेटरल का। ओके, अब सेकंड वाला जो है वो सेकंड वाले में कुछ नहीं है, ठीक है, सब कुछ दिया गया है आपको। जैसे कि अब एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ABCD, ठीक है, ABCD। ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा लग रहा है तो मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसको। ओके, ABCD। अब आपको AB दिया गया है 3 सेंटीमीटर, BC दिया गया है 4 सेंटीमीटर, CD दिया गया है 4 सेंटीमीटर और AD भी दिया गया है 5 सेंटीमीटर। दूसरी एक चीज़, AC दी गई है 5 सेंटीमीटर। तो A से C को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगा टोटल 5 सेंटीमीटर का। अब हम ढूंढेंगे एरिया। देखो कैसे ढूंढना है एरिया। दो ट्राइंगल है अपने पास। पहला ट्राइंगल कि फ्रॉम ट्राइंगल ABC, ओके, ABC में देखने चाहेंगे तो AB इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, उसको A मान लेते हैं। BC इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, उसको B मान लेते हैं। और AC इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, उसको C मान लेते हैं। चलो अब S ढूंढ लेंगे। S ढूंढना है तो A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई 2 कर देंगे और है 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, 12 बाई 2, तो वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, S मिल गया हमें। अब हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। जो फॉर्मूला लगेगा हमारा एज यूजुअल, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। चलो अब देखो S कितना है हमारा 6। अब 6 माइनस 3, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 5 1। ओके, नाउ ये हो गया हमारा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ओके, 36 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा हमारा, 36 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 6। तो ये मिल गया हमें 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है, किसका?
ट्राइंगल एबीसी का। अब हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, जिसमें ए डी बराबर 5 सेंटीमीटर जो होती है ए, फिर डी सी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर जो होता है हमारा बी, और ए सी होता है हमारा 5 सेंटीमीटर जो होता है हमारा सी। चलो, तो अब हम ढूंढेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। फॉर्मूला लगा देंगे एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो, अब यहाँ पे एस की वैल्यू जो है वो एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। एस की वैल्यू निकलेगी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। अब ए की वैल्यू है हमारी 5, बी की है 4, सी की है फिर से 5 डिवाइड बाई 2। तो 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 बाई 2 वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, चलो अब एस की वैल्यू रखते हैं 7, 7 माइनस 5, एस माइनस बी हो जाएगा 7 माइनस 4, एस माइनस सी हो जाएगा 7 माइनस 5। चलो, अब देखते हैं 7, 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3 और 7 माइनस 5 2। चलो, अब यहाँ पर क्या बन गया अपना 3 3 4 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 96। ओके, अब ये 96 हो गया, तो 96 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, ठीक है, तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा जरूर, बट किस में निकलेगा, हमारा पॉइंट में निकलेगा। ओके, तो हम पॉइंट में निकालेंगे। चलो, ये होता है 84, मिस्टेक हो गई थी मेरे से। चलो, 84 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो निकलेगा 9.16 जितना। ओके, तो 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आगे करते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। अब ए बी सी का जो एरिया है निकला वो 6 है, ए डी सी का जो निकला वो 9.16 है। ओके, 9 प्लस 6 करोगे तो आपको मिलेगा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये आपका एरिया आ गया